उधर देखते हैं डंठल टूट जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, फल उसके खत्म हो जाते हैं। तो जो क्या है, ये एक तरह से सजा है, सजा है। आपसे समझो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद कर दिए जाते हैं, अब इधर उधर भटकते रहो। कोई उस वक्त पर आपसे समझो कि जब आफत आती है जान के ऊपर तो बचाने वाला नहीं हुआ करता है। ऐसे ही कई जन्मों में जीवात्माओं को जो हमारे आपके अंदर है, आपसे समझो कि रहना पड़ा। उसके बाद में 84 लाख योनियों में समझो कि गाय और बैल की योनि के बाद ये जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, ये प्रेमियों आपको कुछ दिन के लिए मिला है। और ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के घर में कोई रहता है, खाली करके उसको जाना पड़ता है। किराए के घर को कोई अपना कहे, वही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वही सबसे ज्यादा इस भूल भ्रम के संसार में दुखी रहता है, जो किराए के मकान को अपना समझता है। तो एक किराए का मकान एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। महात्माओं ने किस किस तरह से लोगों को समझाया, ऐसे बोलकर समझाया, गद्य पद्य में समझाया, किस्सा कहानी सुना करके समझाया है। तो कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यह काया कुटी है। यह काया किसको कहते हैं? शरीर को। यह 5 तत्वों का शरीर है। इसके अंदर में शरीर है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 4 शरीर के अंदर में जीवात्मा बद्ध है। तो महात्माओं ने समझाया, हे मन, जो तू इससे अपराध करा रहा है, तू इससे अपना अनिस्वाद इंद्रियों से स्वाद ले रहा है, एक दिन इस शरीर को तुझको खाली करना पड़ेगा। हे जीवात्माएं, तुमको इस शरीर को एक दिन खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले? भाड़े का क्वार्टर किसको कहते हैं? किराए के मकान। किराए के मकान को कोई कितना भी सजावट करे, कितना भी संवारे, कितना साफ सफाई रखे, कितना उसमें सोना चांदी हीरा मोती मढ़वा दे, लेकिन एक दिन तो उसको खाली करना ही पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले? एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझको इस किराए के मकान से जो इसका मालिक है वो निकाल देगा। मालिक कौन है? घर का मालिक कौन होता है? घर का मालिक वो होता है जो घर को बनवाता है, बनाता है। किसने बनवाया उस मनुष्य शरीर को? जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, जो दयाल का भी काम करते हैं और काल का भी काम करते हैं। दोनों गुण उनमें होता है। दया कब करते हैं? जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी परेशान होता है, अन्न की कमी होने लगती है, अन्न जब नहीं पैदा होता है और लोग अन्न की कमी से मरने लगते हैं, जब आप समझो कि अत्याचार अन्याय होने लगता है, मारकाट होने लगती है, तब लोग अपने नुमाइंदे को किसी न किसी को इस धरती पर भेजा करता है। तो वो जो आते हैं, काल के जो अंश होते हैं, काल रूप दिनकर में भ्राता, शुभ और शुभ कर्म पर जाता है। जो राम भगवान ने कहा था कि शुभ कर्म करने वालों को मैं समझो कि अच्छा जगह देता हूँ, उनको मैं फायदा दिलाता हूँ, खाने पहनने की उनको दिक्कत नहीं होती है, और जो अशुभ करते हैं उनका संहार करता हूँ। अब आप ये समझो कि अगर सबके सब इस दुनिया संसार से चले जाएं, कहाँ? नरक में ही चले जाएं, तो इनकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? अभी जितने भी लोग समझो कि आपके मान लो जिला में हैं, इनको सबको जेल में बंद कर दिया जाए, तो ये गाय बैल भैंस जो पाल रखे हो, इनको चारा कौन देगा? इनको कौन खिलाएगा? पेड़ों की सिंचाई कौन करेगा?
ये जो दुकान खुली हैं, ये जो अन्य कल कारखाने खुले हैं, सब बंद हो जाएगा कि बंद नहीं बंद होगा। ऐसे ही समझो कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो समझो कि दिक्कत नहीं होने देता है। और जिसको समझो कि ये समझता है कि ये हमारे नियम को तोड़ रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उनका वो संहार करा देता है। तो काल भगवान का ये बनाया हुआ शरीर है, इसको एक न एक दिन वो खाली करा लेता है। इससे फिर अपने समझो कि अपने पावर से इसको रोकता नहीं है वो खाली करने के लिए, क्योंकि उसने नियम बना रखा है कि एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। जैसे यहाँ का नियम है कि यह कुर्सी पर अक्सर इतना दिन तक बैठेगा, उसके बाद इसको कुर्सी से उतरना पड़ेगा। इसी तरह से उसका ये नियम बना हुआ है। तो दया कब करता है? दया कब करता है कि जब सारी चीज़ों को उपलब्ध कराता है। अभी बरसात ना हो तो समझौने की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पानी के बगैर लोग मरने लगेंगे। ओला पत्थर गिरने लग जाए आसमान से तो भी लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे। धरती ही हिलने लग जाए अभी, सारे मकान गिर जाएंगे, आदमी के ऊपर आदमी गिर करके और मरने लग जाएगा, हाथ पैर टूटने लग जाएगा। तो समझो कि इसको सामान्य करने के लिए भी उसने धर्म कर्म और जिन चीज़ों को बता दिया है कि भाई इससे ये खुश होंगे, इससे देवी खुश होंगे, इससे देवता खुश होंगे, समय पर जाड़ा होगा, समय पर गर्मी होगी, समय पर बरसात होगी। काल भगवान ने सब व्यवस्था बना दिया है, फिर इससे तुम्हारी रोटी रोजी चलती रहेगी। शरीर को समझो कुछ न कुछ खाने पीने के लिए, पहनने के लिए मिलता रहता है, व्यवस्था बना दी। लेकिन खाली कराने में संकोच वो नहीं करता है, तुरंत खाली कराता है मकान को। और जिसने इस मकान को बनाया है, जो इसका मालिक है, 9 महीने माँ के पेट में रख करके जन्म अष्ट प्रणामी यानी जो 6 तरह की शक्तियाँ हैं, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो उसने बनाया उससे इसको तैयार कराया है। तो वहाँ दया नहीं करता।